बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्लास 9 एफबीएससी का स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना हमें इसके कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो दिमाग में रखने चाहिए, ताकि आपको जो आगे चल के वो एक्सरसाइज में जो जो पॉइंट्स आते हैं वो क्लियर होते जाएँ। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये एक्स है और ये बार है। ठीक है ना। तो ये एक्स क्या होता है? ठीक है ना, ये एक्स है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है कि ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना। नंबर लाइन पे आपने देखा होगा ये नंबर लाइन होती है। ठीक है ना। सेंटर में ये ज़ीरो हम लिखते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव नंबर की तरफ या नेगेटिव नंबर की तरफ ज़ीरो से जिसका भी डिस्टेंस होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। ठीक है ना। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू का जो होता है वो ये साइडों में जो बार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स कहलाते हैं। ठीक है ना। ये तो दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में एक तो आपने ये एब्सोल्यूट वैल्यू ध्यान में रखना है कि वो क्या है, वो ये है अंदर वाली वैल्यू। ठीक है ना। हो सकता है ये ब्लैंक्स वगैरह में आए आपके। अच्छा जी, ये बार जो है वो क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स कहलाते हैं। अब आपने एक मेन पॉइंट यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रख लिए। अब आपने एक पॉइंट आपने ये जहन में रखना है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर एक्स रिटन एज, इस तरह से बार के अंदर एक्स इज डिफाइंड एज, एक्स को आपने बार के अंदर कर दिया इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। इतनी चीज़ आपने इन दोनों से समझ ली। ठीक है ना। अब आगे चल के यानी ज़्यादा इतने परेशान जरूरत नहीं है, बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे और आपकी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। इस एक्सरसाइज से मिलता जुलता भी कोई भी सवाल आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आगे जाके आपको ये की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। द इक्वेशन, अब ये देखें आप, एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट बार्स के अंदर है। ठीक है ना। इज इक्वल टू के। अब ये के जो है ना ये कोई भी वैल्यू सकती है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी यहाँ पर नंबर होगा। ठीक है ना। लेकिन ये अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट बार के अंदर जो है वो इज इक्वल टू यानी कोई नंबर है। ठीक है ना। अगर तो वो नंबर जो है, अगर वो नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसके दो टाइप के सोल्यूशन बनेंगे, एक पॉजिटिव के बन जाएगा, एक नेगेटिव के बन जाएगा। सेकंड पॉइंट्स का ध्यान में रखेगा कि अगर तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट बार के अंदर जो है अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो सोल्यूशन जो होगा ना वो वन आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आएगा, उसका सिर्फ कोई ना कोई एक सोल्यूशन आएगा, किसी एक नंबर की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान में रखेगा अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब अगर तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एब्सोल्यूट बार के अंदर जो है इक्वल टू नंबर है, लेकिन वो नंबर जो है वो स्मॉलर देन ज़ीरो है। ठीक है ना। अगर वो ज़ीरो से कम है, ज़ीरो से कम मतलब कि वो फिर वो नेगेटिव साइड पे, अगर तो वो नेगेटिव साइड में तो वो फिर सोल्यूशन सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है ना, एम्प्टी सेट होगा। ये तीन पॉइंट्स आपने ध्यान में रख लिए। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं ये की फैक्ट्स हैं। ठीक है ना। ये की फैक्ट है। अगर तो आपको देखिए दो नंबर, अगर कोई भी दो वैल्यू देखें मल्टीप्लाई की शक्ल में, अगर तो दो वैल्यू कोई भी हो मल्टीप्लाई की शक्ल में हो और वो इस बार के अंदर हो तो आपने उन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग बार्स में करके लिखना है। अगर तो कोई वैल्यू डिवाइड की शक्ल में, अलग अलग बार की शक्ल में, आपने उसको सेम बार के अंदर कर देना है। ठीक है। अगर तो दो वैल्यूज़ जो हैं प्लस का साइन बीच में है और दोनों सेम है तो आपने इसको क्या है प्लस कर देना, क्योंकि यहाँ पे वन वन तो ये टू हो जाएगा और ये जो अंडर रूट जो वो बार के अंदर जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू आपने इसको कॉमन करके लिख देना है। ठीक है ना। ये तीन की फैक्ट्स, ये तीन मेन पॉइंट्स और ये बातें बस ये आपने दिमाग में रख लेनी है और आपने ये इजीली सॉल्व कर लेनी है एक्सरसाइज। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज है 5.3। एक ही आपके पास इन्होंने कंडीशन दी हुई है, इसी कंडीशन को लेकर इन्होंने जो है वो 14 जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन वेयर एक्स वाई जी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना। आर जो तो रियल नंबर होता है, ये बिलोंग्स टू का निशान है। ठीक है ना। यानी कि वो बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, अब वैल्यू इक्वेशन तो अभी आपने टर्म नहीं दे कोई भी पढ़ी, लेकिन आप बस ये देख लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स होते हैं। ठीक है ना। और जो इक्वेशन की शक्ल में तो ये क्या हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन बन गई। अब इसमें वो बता रहे हैं कि एक्स वाई जी चाहे जो भी वैल्यू होगी अंदर वो बिलोंग्स टू करेगी रियल नंबर के। रियल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल सॉल्व करना। पहला
क्वेश्चन है एक्स वैल्यू है और वो बार्स के अंदर है इज इक्वल टू 5/3 है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, जब हमने इसको बार्स हटाने होते हैं तो हमने इस वैल्यू के साथ क्या करना होता है, प्लस माइनस का साइन लगाना होता है, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। अब आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू एक दफ़ा इस वाली वैल्यू को प्लस के साथ लिख देना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना है। तो आपने लिखा एक्स इज इक्वल टू 5/3 और एक्स इज इक्वल टू -5/3, ठीक है ना। 5/3 -5/3 आपका सोल्यूशन सेट है और ये आप क्रिंकल ब्रैकेट के अंदर आंसर लिखेंगे, यही आपका आंसर है और ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। सेकंड इसका क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर x + 2 इज इक्वल टू 6 है। आपने बार हटाए, प्लस माइनस का साइन लगाया 6 के साथ, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा x + 2 इज इक्वल टू 6 लेना है, एक दफ़ा लिखना है x + 2 इज इक्वल टू -6, ठीक है ना। +6 के साथ +2 इधर चला जाएगा, -2 बन गया। इसी तरीके से -6 के साथ +2 इधर जाएगा, -2 बन गया। x इज इक्वल टू 6 में 4 प्लस माइनस का साइन है तो आपने क्या 6 में से 2 निकालना है, 4 आ गया। x इज इक्वल टू -6 है, -2 है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा, 6 में 2 प्लस किया 8 आ गया। 4 और -8 आपके पास x की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट के अंदर आपने इस दोनों वैल्यूज़ को लिखना है और ये आपका यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बार है 5y - 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। सेम वही आपने अप्लाई करना है रूल कि आपने बार हटाया, प्लस माइनस साइन 9 के साथ लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले हम प्लस वाले देख लेंगे, फिर माइनस वाले देखेंगे, ठीक है ना। 5y इज इक्वल टू 9 प्लस के साथ ले लिया, -1 इज इक्वल टू दूसरा जाएगा, +1 आ गया। y इज इक्वल टू 9 में 1 प्लस किया, 10 आ गया। 5 जो था वो मल्टीप्लाई की शक्ल में यहाँ पे दूसरा जाएगा इज इक्वल टू के पास, तो डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी इज इक्वल टू के रूल्स बताए थे कि जब इज इक्वल टू के एक तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड में चेंज होती है। कोई चीज़ डिवाइड में होगी, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में चेंज होगी। कोई चीज़ प्लस में होगी, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर माइनस में चेंज होगी। कोई चीज़ माइनस में होगी, इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाकर प्लस में चेंज होगी, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू के बार होते हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या y की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो -9 थी वैल्यू, हमने उसको सॉल्व करना है। 5y - 1 दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा, तो -9 + 1 हो जाएगा -8। y जो है वो 5 जो है वो y को यहाँ पे छोड़कर और इस तरफ चल जाएगा डिवाइड की शक्ल में, -8/5। अब ये कटिंग नहीं हो सकती इनकी, तो ये आंसर आ जाएगा बस 2 और -8/5 सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बार है x + 1 इज इक्वल टू 2 लिखा। अब आपको पता है बार हटाते हैं, प्लस माइनस साइन लगाते हैं, प्लस माइनस लिख लिया, ठीक है ना। x इज इक्वल टू ए प्लस के साथ 2 लिखेंगे, ए थोड़ा माइनस के साथ 2 लिखेंगे, +1 इधर जाके -1, सेम ऐसी +1 इधर जाके -1। 2 और 1 को प्लस माइनस करेंगे, 1 आ गया आंसर। साइन प्लस का होगा क्योंकि 2 के साथ प्लस का साइन है। सेम ऐसी माइनस प्लस साइन माइनस का, 2 और 1 3 आ गया। एक दफ़ा x की वैल्यू 1 है, एक दफ़ा -3 है। ये आपने सोल्यूशन सेट के अंदर लिखा, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 - 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब आप ये देखें, जो आपको मैंने उधर की फैक्ट्स जो आपको बताएं, तो ठीक है ना, की पॉइंट्स, उसमें आपने ये वाला रूल पढ़ा था, ठीक है ना। ये वाला रूल क्या था कि अगर तो k = 0 होगा, ठीक है ना, उसका सेकंड लॉ यही था। एक तो ये था ना कि k जो था वो ग्रेटर देन था 0 के। सेकंड इसका पॉइंट था k = 0 था। अगर तो k 0 के बराबर हो गए तो फिर इसका क्या होगा, एक नंबर में उसका आंसर आना था। एक नंबर यानी 1 नंबर नहीं, यानी 1 डिजिट के अंदर उसका आंसर आना था। सिर्फ वही नंबर आएगा जो कि आप 0 के पास भेजेंगे और 0 जो होगा वो उस नंबर के अंदर चेंज हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, 6 - 3y इज इक्वल टू 0 आ गया। -3y आपने यहीं पर होगा, 6 को आपने 0 पास भेजो तो ये हो गया, प्लस था तो -6 हो गया, ठीक है ना। सेम दोनों तरफ साइन होगा तो वो कटिंग हो जाएगी। y को आपने यहीं पर होगा, 3 मल्टीप्लाई के साथ है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 × 3 3 2 6। y की वैल्यू 2 आ गई और यही 2 आपका सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है और यही आपका आंसर है। 6 क्वेश्चन है, 3 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के बाहर है और एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर वैल्यू लिखी है z - 2।
अब ये -4 भी एब्सोल्यूट वैल्यू बार के बाहर है, इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सेट करना है, इस इक्वेशन को एक नॉर्मल जो वैल्यू की शक्ल थी उसमें लेकर आना है, ताकि फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकें। 3 यहाँ पर है, z-2 है, सबसे पहले -4 को हमने दूसरा भेजा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप जहन में रख लें, अभी आपको जहन में आ रहा हो कि ये जो है, ये वैल्यू जो है ये माइनस के बराबर है, ठीक है ना। जब वहाँ पर ये था कि अगर तो वो लेस देन के की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब था नेगेटिव में होगी, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है ना, खाली सेट होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हमें कहना जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे हम इसकी फाइनल शक्ल देखेंगे कि वो माइनस में आ रही है प्लस में आ रही है, ठीक है ना। 3 है, z-2 लिखा, -4 -2 के पास चला गया, लेकिन ये इज इक्वल टू दूसरा जाएगा तो माइनस होगा, वो किस में चेंज होगा, +2 में चेंज होगा। तो माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े वाले का 4 का साइन प्लस है तो ये +2 बन गया, ठीक है ना। z-2 को हमने यहीं पर रोकना है, 3 मल्टीप्लाई में 3 दूसरे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 2/3 आ गया। अब हमारे पास z-2 बार के अंदर जो है, एब्सोल्यूट बार के अंदर उसकी वैल्यू आ रही है 2/3, ठीक है ना। तो ये जो है वो लेस देन 0 नहीं है, बल्कि कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है। हमने बार हटाना है, फिर वही प्लस माइनस का साइन लगा देना है। z-2 इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ 2/3, z-2 इज इक्वल टू माइनस के साथ 2/3, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले -2 को भी इधर भेज देना, क्योंकि हमने वेरिएबल को खाली रखना होता है। अब z इधर रहेगा, -2 सब जाकर +2 बन जाएगा, दोनों तरफ हमने यही जो रूल्स हैं वो अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। सबसे पहले अब हमने पॉजिटिव वाले को सॉल्व करना है। अब देखिए 3 यहाँ पर है, ये सिंपल है तो हमने इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, आपको पता है। 3 और 1 का एलसीएम निकाला, 3 आ गया, ठीक है ना। 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, तो 2 और 6 प्लस होके 8 आ गया। 8/3 आपके पास यहाँ पर आंसर आ रहा है इसका, पहले वाले पॉजिटिव जी का। अब जब हमने इसको नेगेटिव में सॉल्व किया तो -2/3 था, सेम -2 को हमने दूसरा भेजा, +2 बन गया। -2 + 6/3 कैसा आ रहा है कि 3 है, यहाँ पर हमारे पास 1 हमने यहाँ पे लगाया, 3 और 1 एलसीएम में आया 3, 3 मतलब 3, 1 -2 ज़ा -2 प्लस 3 2 ज़ा 6। अब -2 और +6 को हमें सॉल्व करना है, तो +6 में से -2 निकल जाएगा, तो 4/3 आ रहा है। 4/3 हमारे पास दूसरे x की वैल्यू, दूसरी z की वैल्यू आ गई, और हमारे पास आंसर आ रहा है सोल्यूशन सेट के अंदर x/3 और 4/3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x - 1 एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर है, इज इक्वल टू 5 है। 2x - 1 इज इक्वल टू, बार हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन लगाएंगे 5 के साथ, एक दफ़ा +5 के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा -5 के साथ सॉल्व करेंगे। 2x इधर ही रहेगा, -1 को दूसरा भेजेंगे, +1 हो गया। 2x यहीं पर आ, 5 और 1 6 हो गया। अब हमने 2 को दूसरा भेज दिया, तो 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। 2x - 1 इज इक्वल टू -5 था, इज इक्वल टू -5 के साथ +1 हो गया, ये 1 इधर जाकर। 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन बड़े वाले का -4, ठीक है ना। ये वाला 2 जो x के साथ है वो इधर डिवाइड के में आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 -2, x की वैल्यू -2, 3 और -2 के पास सोल्यूशन सेट की वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर है, इज इक्वल टू 7। बार आपने हटाया, प्लस माइनस साइन लगाया 7 के साथ, ठीक है ना। अब 3x इज इक्वल टू 7 के साथ हमने क्या करना है, +2 को पहले भेज देना है, +2 दूसरी जाकर -2 बन जाएगा। सेम -7 जब हम लिखेंगे इसको, एक दफ़ा जब प्लस में एक दफ़ा माइनस साथ लिखेंगे तो +2 दूसरी जाकर भी -2 ही बन जाएगा। अब हम पहले पॉजिटिव वाला चेक कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 7 में से 2 निकल गया, 5 आ गया, ठीक है ना। 3 यहाँ से 5 के पास चला गया, डिवाइड में आ गया, तो 5/3 आ गया, ये कटिंग नहीं हो सकती मजीद, तो 5/3 एक x का आंसर है। -2 -7 दोनों को प्लस कर लेंगे, -9, 3 जो था x को छोड़कर दूसरी तरफ चला गया, 3 + 3 3 3 9 -3, ठीक है ना। तो ये दोनों आप 5/3 और -3 आपका सोल्यूशन सेट है, और यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 4x एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, /3 इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। अब आप ये देखें, सोल्यूशन जो एब्सोल्यूट बार है उसके नीचे 3 है, यानी कि वो 3 बार के साथ अंदर नहीं है। हमने इसको एक नॉर्मल इक्वेशन की शक्ल में लेकर आना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 4x बार के अंदर हमने ऐसे लिख दिया, 3 को हमने 12 के पास भेजा, तो 3 × 12 हो गया, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। अब हम बार हटाएंगे और हम प्लस माइनस साइन 36 के साथ लगा देंगे।
सिंपल एक्स हमने ई पर रखा, 4 हमने डिवाइड चल में भेज दिया प्लस 36 के पास, एक दफा माइनस 36 के पास, ठीक है ना। 4 × 4, 4 × 9 = 36 प्लस 9 आ गया, 4 × 4, 4 × 9 = 36 माइनस 9 आ गया, ठीक है ना। सोल्यूशन साइड लिखा 9 और माइनस 9 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, बार है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार 5x + 10 = 5 है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं 5x और आपने क्या करना है, सबसे पहले 10 दूसरे भेज देना है। 10 जब दूसरे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -10। 5x बार के अंदर = -5 आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इसकी फाइनल शक्ल आई है, इसमें माइनस साइन आ गया, ठीक है ना। वही वाली बात कि जब k की वैल्यू <0 होगी तो वो क्या होगा, फिर वो एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है ना। एम्प्टी सेट में आप या तो ये निशान लगाएंगे या निशान लगाएंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन आपका एम्प्टी सेट आएगा और आप इसके साथ एक जो है वो स्टेटमेंट लिख देंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू डज नॉट हैव नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अच्छा जी, 11 क्वेश्चन है, 1 - 2y बार के अंदर है बाय 4 = 3। सिंपल इसको भी यही करना है, हमें रूल्स के 4 को हमने दूसरा पहले भेज देना है। 4 से 12 हो जाएगा, 1 - 2y है, बार हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे 12 के साथ, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो -2y इधर ही रोकेंगे, +1 हम नंबर के पास भेजेंगे तो 12 - 1 हो गया, ठीक है ना। 12 में से 1 निकल गया, 11 आ गया, -2y, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हमें वेरिएबल को अकेले रखना होता है, तो -2 हमने दूसरा भेज देना है। तो -2 जो है जब दूसरी तरफ जाएगा, यानी वो इस तरीके से नहीं जा रहा कि, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई जब इधर जाएगा तो डिवाइड के चल में आएगा, तो डिवाइड अपने साथ अपना साइन भी लेकर जाता है, ठीक है ना। तो 11/-2, ठीक है ना। तो माइनस हम सेंटर में रखेंगे, -11/2 हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे -2y = -12, क्योंकि एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस साथ करना था, तो -12 हो गया। अच्छा जी, 1 प्लस में था, दूसरी तरफ जाकर -1 बन गया। अब -2y = माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 12 और 1 13 आ गया। सेम साइन दोनों तरफ है, कटिंग हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 2y = 13। अब y हमने ई पर रोका और 2 को हमने यहाँ पर डिवाइड कर भेज दिया। अब इनकी कटिंग तो हो नहीं सकती मज़ीद, तो आपके पास आंसर आ गया -11/2 और 13/2। ये आपका सोल्यूशन सेट है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, x + 1/2 बार के अंदर = 2x - 1/3, ठीक है ना। अब 2x - 1 बार के अंदर है और x + 1 बार के अंदर है, 2 और 3 जो है वो x बार के बाहर है, ठीक है ना। सबसे पहले फिर हमने इसको अरेंज करना है, ठीक। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना। x + 1 बार के साथ आ गया, 2x - 1 आ गया इधर, = 2 ऊपर चला गया, 2/3 आ गया। अब आपने वहाँ पे जो की फैक्ट पढ़े थे ना, उसमें आपने एक की फैक्ट ये पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज़ अलग अलग बार के अंदर हो लेकिन ऊपर नीचे हो, तो हम उसको क्या करते हैं, कॉमन बार के अंदर लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये की फैक्ट का सेकंड पॉइंट आपने ये पढ़ा था। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को वैल्यू को आपने सिंगल बार के अंदर ले आए, = 2/3। अब क्या करेंगे, बार हटाएंगे तो इसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। बार हट गए, प्लस माइनस साइन आ गया। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस के साथ लिखना है, 2/3 को इस इक्वेशन के साथ, और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख देना, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, = 2 को 2x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x = 3x + 3 × 3 = 2 to the 4x - 2 × 2। 3x के पास 4x आ गया, ठीक है ना। इधर आया तो ये माइनस साइन के साथ आ गया, ठीक है ना। अब ये प्लस है, ये माइनस है, = ये -2 है, ये +3 इधर जाके -3 हो गया। 3x और -4x, ठीक है ना। प्लस माइनस है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 4x बड़ा है, तो 4 में 3 निकल गया, 1x आ गया, = माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ गया और 5 बन गया। दोनों तरफ सेम साइन है, कट जाएगा, x = 5 आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने क्या करना है, ये -2/3 है, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 से हमने x + 1 को किया, = -2 से हमने 2x - 1 को करना है मल्टीप्लाई। 3x = 3x + 3 × 3 = -2x 2 ×
-4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 वन 2 आ गया। अब हमने क्या किया, -4x को दूसरी तरफ लेकर आए तो ये बन गया +4x और ये दोनों मिलकर 7x बन गए, इज इक्वल टू 2 यहीं पर था, +3 इधर जाके -3 हो गया, 2 में से 3 निकल गया, -1 आ गया क्योंकि साइन बड़ा 3 के साथ था। x हमने यहीं पर रोका, इज इक्वल टू -1/7 बन गया। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बनता है 5 और कॉमा लगा के -1/7, सोल्यूशन साइड लिखा, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बार है 5x - 3 इज इक्वल टू x + 7, ये भी बार के अंदर, ठीक है ना। अब आपने क्या किया है, 5x - 3 यहीं पर रखा, ये वाले बार हटा के प्लस माइनस x + 3, क्योंकि सेकंड वैल्यू ये प्लस माइनस साइन यहीं पर लगेगा, x + 7 हो गया, ठीक है ना। अब 5x - 3 इज इक्वल टू x + 7 है, प्लस के साथ लिख दिया आपने, ए था माइनस के साथ लिख दिया x + 7, ठीक है ना। 5x के पास ये वाला x आ जाएगा, -x हो गया, इज इक्वल टू +7 के पास -3 चला गया तो +3 बन गया, 5 में से 1 निकल गया तो 4x बच गया, इज इक्वल टू 7 और 3 प्लस हो गया तो 10 आ गया। x को यहीं पर रखा, 4 यहाँ पे चला गया, डिवाइड में आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, तो 5/2 आ गया एक का आंसर, ठीक है ना। सेकंड वाला हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले 5x - 3 ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू सबसे पहले हमने इसका माइनस साइन से ओपन करना है ब्रैकेट, -x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। 5x के पास हमने -x को भेजा, ये हो गया +x, इज इक्वल टू -7 के पास -3 को भेजा, +3 हो गया, 5 और 1 6x हो गया, इज इक्वल टू -7 में से +3 हो गया तो -4 आ गया, x यहीं पर रुका, -4/6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 2/3 माइनस साइन के साथ आ गया। आपके पास ये दोनों आंसर है, 5/2 कॉमा -2/3, सोल्यूशन सेट के अंदर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास z + 3 बार के अंदर -3 इज इक्वल टू 5 - z + 3 बार के अंदर, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि z + 3 तो बार पॉजिटिव है, लेकिन -z/3 माइनस है, ठीक है ना। हमें इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर आना है ताकि इनके साइन को हम सेट कर सकें। तो हमने क्या किया, माइनस वाला z + 3 बार दूसरी तरफ लेकर आए तो बन गया +z + 3, ठीक है ना। और ये z + 3 तो ये वाला था, इज इक्वल टू 5, ये रहा माइनस ही जाके +3 बन गया। अब आपने की फैक्ट का जो थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा था वो क्या था कि अगर सेम वैल्यूज हों बार के अंदर, ठीक है ना, प्लस का साइन बीच में हो, तो वो क्या बन गया था, 2 और बार के अंदर a, ठीक है ना, ये बन गया था। सेम इस तरीके से ये 1 और ये 1 2 हो गया, ये z + 3 कॉमन करके हमने लिख दिया, तो ये वही वाला की फैक्ट आ गया, ठीक है ना। इसलिए कोई भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आप उसका की फैक्ट ज़रूर देखा करें और की पॉइंट ज़रूर देखा करें। अब 5 + 3 हमने ऐड किया, 8 बन गया, 2 जो था वो यहाँ से जाकर 8 के पास डिवाइड की शक्ल में आ गया, 2 * 2 2 * 4। अब z + 3 बार के अंदर जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो है उसकी वैल्यू बनती है 4, ठीक है ना। बार हटाया, प्लस माइनस लगाया 4 के साथ, ए था प्लस के 4 के साथ सॉल्व करेंगे, ए था -4 के साथ सॉल्व करेंगे। +3 को हमने क्या करना है, सिंपल दूसरा भेजना है, -3 बन गया, 4 में 3 निकल गया, 1 बचा, +3 को दूसरा भेजा, -3 बन गया, माइनस प्लस साइन माइनस का तो 7 बन गया। तो आपके पास जी की वैल्यू बनती है 1 और सी की वैल्यू बनती है -7, ये सोल्यूशन सेट है और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। अब आपने देखा था इस एक्सरसाइज में कि x भी है, z भी है, ठीक है ना, और एक जगह पर y भी हो गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ होता है इस एक्सरसाइज में कि चाहे आपके पास वैल्यू x हो, y हो, z हो, ठीक है ना, बिलोंग्स टू ए रियल नंबर है, ठीक है ना। अगर रियल नंबर नहीं है तो फिर आपके पास या तो वो एम्प्टी सेट आता है या फिर कोई भी एक सिंपल नंबर आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।